नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर आप लोगों के समक्ष सहारा इंडिया के बारे में कुछ जानकारी लेकर आया हूं। साथियों, सहारा के निवेशकों के भुगतान की लड़ाई लड़ने के लिए एक राज्य का मुख्यमंत्री सामने आया। साथियों, वो राज्य है झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी सहारा की पीड़ित निवेशकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कानूनी कार्यवाही के साथ केंद्र की भाजपा की सरकार से भुगतान कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनकी पार्टी सहारा से पीड़ित निवेशकों का सहारा कंपनी से भुगतान कराने के लिए लड़ाई लड़ रही है। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कदम के सहारा के पीड़ित निवेशक पूरे देश से स्वागत करते हैं। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट में भी सहारा के पीड़ित निवेशकों के लिए कानूनी लड़ाई में राज्य सरकार की तरफ से साथ देने का ऐलान कर चुके हैं। साथियों, ये बात भी सच है कि कोई भी राज्य सरकार सहारा के पीड़ित निवेशकों को भुगतान नहीं करा सकता है, लेकिन पीड़ितों का भुगतान कराने के लिए राज्य सरकारें कानूनी कार्यवाही में मदद कर सकती हैं तथा गरीब निवेशकों को आर्थिक मदद कर सकती हैं। और साथियों, पोर्टल का बहाना निवेशकों को गुमराह करना है। पोर्टल जो है ये पूरे भारत के लिए सहारा के पीड़ित निवेशकों के लिए है। इससे सहारा इंडिया प्रबंधन साफ सरकार बचा रही है। साथियों, भारत की सरकार ने ही कंपनियों को लाइसेंस देकर कार्य करने की अनुमति देती हैं, तब भुगतान की जिम्मेदारी भारत की सरकार की होती है। राज्य सरकारें अपने राज्य में जांच अवश्य कर सकती हैं। जैसे सहारा इंडिया के कार्यालयों में तरह तरह की कंपनियों में निवेशकों का धन जमा किया गया, जिसकी जानकारी किसी को नहीं दी गई कि किस कंपनी का रजिस्ट्रेशन किस कार्य के लिए है, और मनमानी करते हुए लोगों का निवेश कराते रहे। साथियों, भुगतान के समय सहारा इंडिया संस्था बता रहे हैं वहाँ के प्रबंधक सहारा सोसाइटियों का सहारा इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। साथियों, एक सवाल बनता है कि क्या भारत की सरकार या राज्य की सरकारों ने कोई ऐसा एक्शन लिया है कि आज लिखित रूप से सहारा इंडिया का प्रबंधन ऐसी बातें कर रहा है कि सोसाइटियों से भुगतान का लेना देना नहीं। साथियों, सहारा सेवी का बहाना बताकर निवेशकों को धोखा दिया गया और बताया गया कि हमारे संस्थान पर, सहारा इंडिया संस्था पर एम्बार्गो लगा हुआ है। साथियों, यह बात आम नागरिकों के समक्ष आ चुकी है कि कभी भी सहारा इंडिया संस्था पर एम्बार्गो लगा ही नहीं।
साथियों, सहारा के प्रबंधकों ने, मैनेजरों ने कभी कार्यकर्ताओं व देश के निवेशकों को इस बात की जानकारी नहीं दिया कि सहारा इंडिया के कार्यालयों से तरह तरह की कंपनियां सहारा समूह बनाकर और निवेशकों का धन निवेशित कराता रहा। आज सोसाइटियों का भुगतान कैसे होगा, इस पर सहारा प्रबंधन साफ साफ बता रहा है कि सहारा इंडिया का मैं जिम्मेदार प्रबंधक हूँ, डायरेक्टर हूँ, चेयरमैन, उप प्रबंधक हूँ, मैनेजर हूँ। साथियों, ये सोसाइटियाँ कहाँ से आई, इसमें पैसा सहारा इंडिया ने क्यों अपनी मर्जी से कन्वर्ट किया, ये लोगों के साथ धोखा दिया गया। साथियों, मेरी यही एक गुजारिश है कि आप लोग कानूनी कार्यवाहियों को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें और FIR दर्ज कराएं तथा संगठित होकर धरना प्रदर्शन, जन आंदोलन करते रहें, तभी हम लोग अपना भुगतान पा सकते हैं। धन्यवाद।